आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 13। 13 में है पितृसत्ता, हेडिंग है। क्या है? पितृसत्ता। पितृसत्ता है ना। पितृसत्ता क्या है? एग्जाम में आएगा। पितृसत्ता से क्या समझते हैं? व्हाट इज पितृसत्ता? पितृसत्ता का क्या अर्थ है? और पितृसत्ता कोई परिभाषा लिखे। हेडिंग है पितृसत्ता। प्रोफेसर कीथ और मेंडालन ने संयुक्त परिवार को भारतीय समाज व्यवस्था की एक प्राचीन आधारशिला माना है। प्रोफेसर कीथ और मैकडॉनल्ड ने, है ना, ज्वाइंट फैमिली को एक क्या माना है? आधारशिला माना है, स्तंभ माना है। ये समाजशास्त्री हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो सत्ता की दृष्टि से ज्वाइंट फैमिली के दो प्रकार होते हैं। क्या प्रकार होते हैं ज्वाइंट फैमिली के? दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स, दो प्रकार, है ना। एक मातृसत्तात्मक, पहला मातृसत्तात्मक परिवार और दूसरा पितृसत्तात्मक परिवार, है ना। भारत में मातृसत्तात्मक परिवार केवल कुछ जनजातियों में ही, नागा जाति में पाए जाते हैं, जबकि अधिकतर भारतीय परिवारों में पितृसत्तात्मक परिवार फैमिली ही पाए जाते हैं। ऐसे परिवारों में सत्ता या अधिकार पति या पिता या अन्य पुरुष सदस्य के हाथ में रहता है। इस कारण इसे पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार कहते हैं। ऐसे परिवारों में वंश पिता के कुल या वंश के नाम को ग्रहण करते हैं। वंश के नाम को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। ऐसे परिवार पितृसत्तात्मक परिवार कहलाते हैं, है ना। अब देखिए पितृसत्तात्मक परिवार की प्रमुख विशेषता कौन कौन है? एग्जाम में आएगा। पितृसत्तात्मक परिवार कितने प्रकार के होते हैं? बैठिए। पितृसत्तात्मक परिवार से क्या समझते हैं? पितृसत्तात्मक परिवार का क्या अर्थ है ना, क्या अर्थ है? तो पूछेगा पितृसत्तात्मक परिवार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आपको ध्यान देना है विशेष आपको। पहला है, ऐसे परिवार में बच्चों का वंश परिचय पिता के परिवार पर निर्भर होता है। बच्चे अपने पिता के कुल या वंश के समझे जाते हैं, माता के वंश या कुल के नहीं समझे जाते हैं। समझे? माता के कुल के बच्चे वंश नहीं समझे जाते हैं। पहला पॉइंट विशेषता में है, पहला पॉइंट समझे, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, ऐसे परिवारों में पिता, उसके भाई, उन सबके लड़के, उन लड़कों के बच्चे तथा इन सबकी पत्नियां और अविवाहित लड़कियां आती हैं। तीसरा पॉइंट, ऐसे परिवार में बच्चों का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है। माता के परिवार की संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं होता है, माता के यहाँ, नानी के यहाँ। चौथा है, सामाजिक और पारिवारिक पद और उपलब्धियां पुत्र को ही प्राप्त होती है। इस विषय में परिवार के सबसे बड़े लड़के का स्थान व अधिकार सबसे पहले आते हैं। पांचवा, पारिवारिक मामलों में तथा संपत्ति के संबंध में संपूर्ण अधिकार पिता का ही होता है। उसे ही इन विषयों में निर्णय लेने का अधिकार है। भारत के अधिकांश भाग में रहने वाले हिंदुओं में तथा भारत के अधिकांश जनजातियों में पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। बात समझ रहे हैं? पितृवंशीय परिवार पाए जाते हैं, है ना। अब आगे देखिए, सामाजिक और उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्र प्रदेश में रहने वाली खसिया जनजाति में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवारों का विशिष्ट विस्तार है। क्या है? विस्तार है, डेवलपमेंट किया है। और वंश पिता के द्वारा ज्ञापित होता है। समस्त संपत्ति का मालिक पिता और उसको उसकी मृत्यु के बाद उसके लड़के होते हैं, उसका पुत्र होता है। पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही धन का, परिवार का मालिक होता है। आप देखते हैं, गौर करते हैं, किसी परिवार में जैसे दादा जिंदा है तो परिवार में दादा जो बोलेगा वही उसका पुत्र करेगा, उसका पुत्र के बाद पुत्र करेगा। और पुत्र की जब पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो पुत्र उत्तराधिकारी होता है। सब कोई जानते हैं चीज को। पुत्र क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है। अब देखिएगा, पिता या परिवार का
सबसे बड़ा पुरुष सदस्य ही परिवार का मुखिया होता है और परिवार की अच्छाई बुराई का उत्तरदायित्व उस पर ही होता है। जिस प्रकार वंश, नाम, निवास, अधिकार तथा उत्तराधिकार के विषय में पति की स्थिति सर्वोच्च ऊंचा होता है, इस प्रकार परिवार को चलाने के लिए परिवार में या पारिवारिक जीवन के क्षेत्र के लिए रोज के विषयों में स्त्रियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या करती है स्त्रियां? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्त्रियां सभी काम में अव्वल हैं, आगे हैं। पितृसत्तात्मक परिवार में पिता की प्रधानता होती है, पिता का पुत्र होता है, उत्तराधिकारी होता है मृत्यु होने पर। आप इस चीज को जानते हैं कि एक ज्वाइंट फैमिली में, है ना, कौन कौन होता है, एक ज्वाइंट फैमिली क्यों टूट रहा है, ज्वाइंट फैमिली के कारण क्या है, ये हम परिवार पढ़ा रहे हैं। ये परिवार में एक पितृसत्तात्मक की मातृसत्तात्मक, माता की प्रधानता हो, है ना, उतने मातृसत्तात्मक परिवार फैमिली कहते हैं जिसमें पिता की प्रधानता हो। पिता क्या होता है? घर का मालिक होता है। अगर पिता का पिता, मेरा दादा जिंदा नहीं है, तो वो पिता क्या होता है? मेरा घर का मालिक होता है। हर परिवार में देखते हैं, अगर पिता हमारी जिंदा है तो बेटा कुछ नहीं बोल सकता है। जो पिता करेगा वो उसको मान्य माना जाता है। ये भारतीय फैमिली में, परिवार में, सोसाइटी में, समाज में ये कल्चर है कि कैसे एक परिवार में, एक परिवार का मान सम्मान, इज्जत क्या होता है। जहाँ तक बात हो पितृसत्तात्मक परिवार, जहाँ पितृसत्तात्मक परिवार यानी ऐसे परिवार में बच्चों का वंश परिचय पिता के परिवार पर निर्भर होता है। अगर 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 बच्चा जन्म ले लिया तो नाम किसका होगा? पिता का नाम होगा, दादा का नाम होगा। उस पिता का नाम होना मस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही जरूरी है। अगर वो पिता का नाम नहीं हो रहा है तो समझिए गड़बड़ है। तो उस परिवार में पिता का स्थान, पिता का नाम होना अति आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपको बताए, उड़ीसा के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाली खसिया जनजाति में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवारों का विशिष्ट विस्तार हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, तरक्की हुआ है। वंश पिता के द्वारा ज्ञापित होता है। समस्त संपत्ति का मालिक पिता और उसकी मृत्यु के बाद उसके लड़के होते हैं, उसके पुत्र होते हैं। कौन होते हैं? उसके पुत्र होते हैं। बात को समझे? उसके पुत्र होते हैं, पिता होते हैं, मुखिया होते हैं। परिवारों की अच्छाई बुराई का उत्तरदायित्व उस पर होता है। ये समझने वाली बात होता है। किसके पर होता है? उसके पुत्र पर होता है। उसका पुत्र ही घर का उत्तरदायित्व को संभालता है। जिससे पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र घर परिवार को संभालता है। कौन संभालता है? उसका पुत्र घर परिवार को संभालता है। इस प्रकार परिवार को चलाने के मामले में पारिवारिक जीवन के रोज के विषयों में स्त्रियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, स्वतंत्र भूमिका अदा करती है। परंतु पारिवारिक मामलों को छोड़कर अन्य विषयों में, विशेषकर धार्मिक विषयों में स्त्रियों की अनेक नियोग्यताएं होती है। धार्मिक क्षेत्र में, पूजा पाठ में अहम भूमिका निभाती है। आजकल की तो महिलाएं कोई काम में कम नहीं है। स्त्रियां भी अपने परिवार में हाथ बटाती है। हर क्षेत्र में, बिजनेस में, नौकरी में, पारिवारिक में, सुख में, दुख में, आजकल हर क्षेत्र में परिवार में महिलाएं भी अपना हाथ यानी योगदान देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पितृसत्तात्मक परिवार की विशेषताएं निम्न प्रकार है। इसको डिटेल में लिखना होगा, तब आपको अच्छा नंबर मिलेगी। बात समझ गए? ठीक है, बस इतना ही।